यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे, बहुत बुरी मतलब खतरे में है। डॉक्टर ने ये कहा है कि उसको खतरा है ना। और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है, ये छापे की वजह से था। और ये ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, सिर्फ घर पे भी छापा बना है, ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात ने त्यागी को भी बताई थी इसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुंदस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था, और धमकियां वगैरह दी थी और मुकदमे वगैरह भी लगाए। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर जो उसको पकड़ लेंगे, तो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया, है ना, कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं। तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई सब वो मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को क्यों उठा रखा था। उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहाँ से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ ले लिया। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। तो इसी तरीके से पैसे का भी बैग था, ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपए की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश में कितनी बढ़िया कर सकता है ना। तो आदमी खुद किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने जब वो जेल चला गया तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि अब हमारा किसी का नाम रहा है, इसको मार देंगे। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे उसने जेल में भेजा उसको, दी जेलर को, कि निशी त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये इनको उनकी भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं जाते। जब वहाँ फोन गया कि आपने ऐसे ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और हम यहाँ पे संतुष्ट है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसको वहाँ भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि वो बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे। तो इसका मतलब कि पूरी तैयारी थी कि उसी वक्त खत्म कर दिए, है ना। तो उसने वहाँ पे शोर शराबा किया, जिसके वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब होगी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा इनके साथ जब तक हथियार बंदा नहीं। तो फिर वो आए, उसके बाद उनको वो लेके रुड़की में जाने के उससे पहले ही उन्होंने इतनी बढ़िया होशियारी रखा था, क्योंकि वो धमकी देते थे